अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक खैरियत से हूँ। और कुछ दिन पहले मैंने व्लॉग में आपको अपना ये चूल्हा दिखाया था, मैंने कहा एक बार फिर से इसका जो है ना दिखा दूँ आफ्टर बिफ़ोर वाला। अच्छा जी, इसको सिर्फ़ जो है ना हम 2 चीज़ों से सही चमकाएँगे, अच्छे-सा इसका करेंगे फेशियल। ईद आने वाली है, जैसे लड़कियाँ, लेडीज़ सारे जो है ना पार्लरों में जाके फेशियल करवाती हैं, तो आज मैं जो है ना अपने चूल्हे का करने लगी हूँ फेशियल। सही इसको जो है ना चमकाते हैं और ना इसका भी मुँह मत्था निकालते हैं, थोड़ा सही इसको देखते हैं ईद पे, ये भी बेचारा ईद मनाए। अच्छा, ऐसा था कि ना पहले मैंने इसके ऊपर मैक्स लिक्विड जो है ना वो थोड़ा-सा ऐसे डाल दिया था और इसको मैं क्या कहते हैं इसको हमारी ज़ुबान में तो इसको लोहे वाली कूची कहते हैं, लेकिन पता नहीं आप क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं। वही स्टील वाली जो होती है ना बर्तन को ऐसे मांजने वाली। तो अच्छा ठीक है, उसके साथ जो है ना मैं इस तरह इसको अच्छे से ना करूँगी रब, लेकिन ना पता है क्या हुआ था? हुआ ये था कि ना इस पे कोई इतने दिनों की जो है ना अच्छी खासी चिकनाई वग़ैरह जमी हुई थी और मिट्टी भी काफ़ी जमा हो गई थी और कहीं 1-2 दफ़ा चाय भी गिरी है, तो मैंने जो है ना साफ़ नहीं किया। अच्छा, मैं बता रही थी ना आपको पिछले व्लॉग में कि ऐसा होता है कि मैं बाहर आती हूँ, जैसे सिलेंडर पे कोई काम किया, अंदर जाती हूँ, सोचती हूँ कि हाँ, मैं इसको साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर अंदर जाके भूल जाती थी और जो है ना ये बेचारा ऐसे ही रह जाता था। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने लिया है एस्टोनिश कंपनी का किचन क्लीनर लिया है, ठीक है जी। उसका मैंने कर दिया इस पे स्प्रे और इससे रिलेटेड ना मैं पहले भी एक बार रिव्यू दे चुकी हूँ अपने चैनल पर और शायद उस वक़्त मैंने इतनी कोई डिटेल से नहीं दिया होगा। अच्छा, वैसे तो इसको जो है ना छोड़ देना चाहिए स्प्रे करने के बाद, लेकिन ना मुझे बस हो रहा था, जल्दी हो रही थी कि मैं कह रही थी इसको ना मैं जल्दी से जो है ना चमका दूँ। तो इसलिए थोड़ी-सी ना मेहनत मुझे ज़रा ज़्यादा लग गई है। अगर आप इसको स्प्रे करके और 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें, तो फिर तो बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, इस तरह रब करके और इसको जो है ना इसकी ये मैल वग़ैरह उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो हल्के हाथों से भी जो है आप इसको रगड़ेंगे तो ये अच्छे से जो है ना साफ़ हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद मैंने ना इस पे लगाया स्प्रे और मैंने साथ ही जो है ना इसको साफ़ करना शुरू कर दिया है। और अब आप ना बस देखिए, आपने ना वीडियो छोड़ के नहीं जानी, ये नहीं सोचना कि आज मैंने व्लॉग नहीं लगाया और मैं सिर्फ़ चूल्हा चमकाने पे लगी हुई हूँ, तो जो है ना इसको वीडियो को स्टॉप नहीं कीजिएगा, रोकिएगा नहीं, वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा देखकर। जैसे मुझे इस तरह की वीडियो देख के बड़ा मज़ा आता है जब कोई चीज़ ऐसी हो ना ख़राब सी हुई हुई हो और उसको फिर जो है साफ़ किया जाए और चमकाया जाए और वो वीडियो देख के इतनी कुछ सैटिस्फैक्शन मिलती है। हाँ जी, देखते हैं कि यार एक चीज़ थी इतनी ख़राब हालत में थी, उसकी कोई जो है वो शक्ल सूरत नहीं थी, फिर जब उसको धोया गया या साफ़ किया गया तो कैसे वो जो है ना चमक गई है। तो बस जी, आप भी देखें, एन्जॉय करें और ना बस वीडियो को बिल्कुल भी जो है स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है और ना इसको बस मैं ऐसे चमका दूँगी ना। अच्छा देखिए, उसको चमकाते-चमकाते मेरे हाथों की क्या हालत हो गई है और ऐसा ही होता है, इतनी आसानी से ये चीज़ें और घर जो है नहीं चमकते। बड़ी जो है ना उसके पीछे मेहनत होती है। तो ठीक है, बस इसको जो है ना अभी साफ़ करते हैं ठीक से, जहाँ-जहाँ से थोड़ी-सी चिकनाई वग़ैरह रह गई है, वहाँ पे मैं फिर दोबारा से स्प्रे करूँगी और फिर दोबारा से जो है ना इसको अच्छे से जो है एक दफ़ा रब करके और फिर इसको साफ़ करके मैं आपको दिखाऊँगी। और ना वीडियो फुल वॉच कर लीजिएगा और इसको जो है ना शेयर भी कर दीजिएगा। हो सकता है किसी के काम आ जाए और अगर आपने अपने चूल्हे अभी तक नहीं चमकाए तो इससे पहले इनको अच्छे से जो है ना चमका लें एक बार, जैसे मैंने ये वाला चूल्हा जो है ना अपना चमकाया है। अच्छा, ये वाइट पड़ा होता है ना, इस पे थोड़ी डस्ट भी पड़ जाती है, इस वजह से भी ये जल्दी मैला हो जाता है।
अच्छा जी, चूल्हे के ऊपर जो ये स्टैंड सा रखा हुआ होता है, इसको मैं फिर इधर किचन में ले आई थी। मैंने कहा यहाँ पे अच्छे से इसको जो है धो लेती हूँ। इस पे भी मैंने जो है ना थोड़ा-सा स्प्रे वगैरह लगाकर और इसको भी मैंने सही से जो है ना कूच लिया है। हमारी ज़ुबान में तो मांजना और कूचना कहते हैं, बस मैंने भी इसको कूच लिया है। तो जो है ना बस यहाँ से अब मैं इसको धो के ले जाऊँगी और ये जो है ना इसको भी मैं धो लेती हूँ टॉवल को भी, और इससे अच्छे से दोबारा जो है ना एक बार चूल्हे पे सही से कपड़ा लगा देंगे तो बिल्कुल जो है ना वो साफ़-सुथरा मेरा चूल्हा हो जाएगा। बल्कि हो गया था और मुझे देख के खुद बहुत खुशी हो रही थी उसको देख के। अच्छा जी, वैसे है ना सिरका और क्या कहते हैं मीठा सोडा, ये 2 चीज़ें लेकर जो है ना इसको भी अगर आप चूल्हे पर लगा दें और छोड़ दें, तो भी हो सकता है साफ़, लेकिन इतना साफ़ फिर भी नहीं होगा उसमें। फिर आपको ये है कि काफ़ी देर छोड़ना पड़ेगा और फिर उसमें भी आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ना सबसे जो मुझे अब आसान चीज़ लगती है जब से मैंने ये एस्टोनिश कंपनी का इस्तेमाल किया है ना किचन क्लीनर, उसके बाद ना मुझे कुछ भी और चीज़ सही नहीं लगती चूल्हे को साफ़ करने के लिए। हाँ, ये है कि आपको ना बार-बार साफ़ नहीं करना पड़ता है। जैसे एक बार मैंने वो स्प्रे लगा के इसको साफ़ कर लिया है ना, अब अगर मैं इसको रोज़ के रोज़ जो है सिर्फ़ डिश वॉशिंग लिक्विड का 1 या 2 ड्रॉप डालकर भी इसको अगर मैं साफ़ करूँगी ना, तो ये ऐसे ही चमकता रहेगा। हाँ, जब कोई दूध या चाय वग़ैरह जो है वो गिर जाए चूल्हे के ऊपर और जल जाए और चूल्हे पे उसके निशान अच्छे ज़्यादा से पड़ जाएँ, या बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाए चूल्हा और आपने काफ़ी दिन से साफ़ ना किया हो, तो फिर जो है इस स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है। और एक बार आप ये स्प्रे मँगवा के रख लें, तो 1 साल तक आपका बड़े आराम सुकून से जो है वो चल जाएगा। और देखिए मैंने इसको कितना अच्छे से जो है वो चमका लिया है, नीट क्लीन किया है। अच्छा जी, मैंने कहा वीडियो एंड करने से पहले आपको एक बार अच्छे से जो है ना ये स्प्रे मैं दिखा दूँ, ताकि अगर कोई मँगवाना चाहे तो इसे मँगवा सके।